नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी तक आपका पूरा एग्ज़ाम हो चुका है साइंस तक, यानी अब सिर्फ इंग्लिश का एग्ज़ाम बचा हुआ है जो 23 फरवरी को यानी कल एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी तक मैंने इसमें जितने भी वीडियोज़ डाले हैं, जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस डाले थे, वो मोस्टली टकरा गए हैं। लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं, समझे। तो आप लोगों को क्या करना है, तो आपको आज ऐसे भी तो कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ता नहीं है 10th क्लास में, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में बच्चा इंग्लिश को सीरियसली नहीं लेता है, और अभी भी कोई सीरियसली लेगा नहीं। बस करना क्या है, आपको थोड़े कुछ तो लिख के आना होगा ना। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में फेल हो जाइएगा तो वो भी तो बहुत ख़राब लगेगा ना। इसका कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में फेल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको कहने वाले लोग तो कहेंगे ना कि इंग्लिश में फेल हो गया। तो इसलिए कम से कम अपना लाज बचाने के लिए इंग्लिश में कुछ तो लिख कर आइएगा। तो आज हम लोग देखिए, आपको पहले बता देते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, ठीक है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका गद्यांश रहेगा, जो मतलब पैसेज रहता है 20 मार्क्स का, ठीक है। दो स्टोरी वाला होगा और एक पोयम वाला होगा, ठीक है, समझे। यानी 7 7 14 मार्क्स का स्टोरी वाला होगा और 6 मार्क्स का पोयम वाला होगा, ठीक है। गद्यांश 20 मार्क्स का, बाकी बच गए 30 मार्क्स, ठीक है। 30 मार्क्स वाला हम लोग इस पूरे वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग अभी तक कोई भी मतलब किताब को छुए भी नहीं है कि किताब में कौन सा किसका राइटर है, क्या है, वो सब भी नहीं जानते हैं आप। किताब में क्या क्या क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरी है, वो भी नहीं जानते हैं आप। तो कुछ नहीं है, बस आपको इस वीडियो को रात भर में पूरा देख जाना है। 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार देख सकते हैं देख लीजिए। बस 1 घंटा समय निकालिए और इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग के दिमाग में मेरे बात, अगर इंग्लिश तो ऐसे बहुत बच्चों को समझ में आता नहीं है, ठीक है, कहीं हो सकता है कि मेरे बात आपको समझ में आ जाए, ठीक ना, और आपको क्या लिखना है वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। 30 मार्क्स है, जिसमें से आपका पैराग्राफ लिखने के लिए होता है, ठीक है, पैराग्राफ लिखने के लिए रहता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ठीक है। पैराग्राफ लिखने के लिए आपको एक क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके बता दें कितने मार्क्स के रहेंगे। 5 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के साथ, हाँ 5 मार्क्स रहते हैं। 15 5 20 10 30, ठीक है, हाँ, ठीक है। 5 मार्क्स के आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो इस साल के लिए मतलब 2026 के लिए, यानी कल जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांस है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इसमें मैंने पैराग्राफ, फिर राइटिंग लेटर, ठीक है, राइटिंग मतलब जो आपका लेटर होता है, एप्लीकेशन होता है, नोटिस होता है, मैसेज होता है, ये सब, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका पुस्तक, बुक का क्वेश्चन आंसर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन का कवर करवा देंगे आपको। 20 मार्क्स का पैसेज होता है जो कि आपको खुद से पढ़ कर आंसर देना होता है। तो 30 मार्क्स के लिए इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। हो सकता है कि क्या पता आपको 30 में 30 मार्क्स आ जाए इसी वीडियो से देखकर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग बाद में डालेंगे, तो बाद में देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव आप, लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस साल के लिए आपके लिए जो पैराग्राफ है वो मतलब इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिएगा आप। स्प्रिंग सीजन देख लीजिएगा। द गेम यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे आप गेम के जगह पे आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, चाहे आपका बोल सकता है कि कोई क्या बोलते हैं सब्जेक्ट होता है, कोई बुक बोल सकता है, या कोई एक्टर बोल सकता है, चाहे कोई नेता भी बोला सकता है, लीडर भी बोला जा सकता है, यानी द लीडर यू लाइक मोस्ट, द द बुक यू लाइक मोस्ट, ठीक है, द सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उस पर। तीसरा नंबर आप यू स्कूल लाइब्रेरी पे देख लीजिएगा, ऐसे है इसमें दिए हुए हैं। पॉल्यूशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, द बुक यू लाइक मोस्ट, माई एम इन लाइफ, और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इस पर ज़्यादा चांसेज है मतलब इस बार आने के। देखिए, आप देखिए यहाँ पे जो बताए हैं कि द गेम यू लाइक मोस्ट, तो हो सकता है कि गेम ना पूछ के आपसे पूछ दे द बुक यू लाइक मोस्ट, द द सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक। तो पहला जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का महत्व, ठीक है। पेड़ों का महत्व पर अगर आपको ट्रांसलेटर मतलब मात्र आपको 60 से 70 वर्ड में जवाब देना होता है, ठीक है। 50 से 60 या 60 से 70 वर्ड में इसको जवाब देना होता है, इसलिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरी बातों को सुन लीजिए ध्यान से, कहीं हो सकता है कि आपको याद भी हो जाए,
ठीक है ना, नहीं तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आइए, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रीज मतलब जो पेड़ है हमारे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जिस्टेंस, और ये हमारे लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दे गिव अस ऑक्सीजन, वे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, टू ब्रीद एंड ऑब्जॉर्ब हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो क्या करते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर, सबसे हानिकारक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस विथ फ्रूट्स, वुड, मेडिसिन एंड शेड, मतलब पेड़ हमें फल फूल पौधे, फल फूल, लकड़ी, दवाइयाँ और छाया देती है, इस तरह से लिख सकते हैं आराम से। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये ब्रिंगिंग रेन, यानी रेन, बारिश, बारिश भी क्या है, पेड़ के कारण ही, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे बारिश उतना ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। विदाउट ट्रीज लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल, बिना पेड़ पौधे के पृथ्वी पर रहना एकदम इम्पॉसिबल है, ठीक है। याद रखिएगा, देयर फोर वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड सेव देम फॉर अ ग्रीन एंड हेल्दी फ्यूचर, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे को बचाव करना चाहिए, ठीक है, हमारे हरियाली के लिए और स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, भविष्य में स्वास्थ्य के लिए। इस तरह से आपको लिखना है, आप इसको छोटा छोटा है, 60 वर्ड में लिखना रहता है, ज़्यादा लिखना नहीं रहता है, इसलिए एकदम बढ़िया से आपको याद भी हो जाएगा। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, पॉल्यूशन का देखिएगा। पॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे, आज क्या है, मतलब अभी के समय में प्रदूषण काफ़ी, मतलब मेजर प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही समस्या वाला, प्रदूषण समस्या वाला आज के समय में, ठीक है। इट मीन्स द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल बाय हार्मफुल सब्सटेंसेज, मतलब इसके कारण से हवा, पानी और मिट्टी क्या है, बहुत ही हानिकारक, मतलब उसके सब्सटेंस क्या है, उसके प्रदूषण फैला रहे हैं, मतलब प्रदूषण फैल जा रहा है उससे, ठीक है। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, अधिकतर मतलब 4 टाइप के प्रदूषण होते हैं, एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल, ठीक है। एक तो ये वायु प्रदूषण, एक हो गया जल प्रदूषण, एक हो गया शोरगुल वाला प्रदूषण, और एक हो गया मिट्टी वाला प्रदूषण, ठीक है। इस तरह से ध्यान से किया। इट इज कॉज्ड बाय स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड द कटिंग ऑफ ट्रीज, पॉल्यूशन कॉजेज मेनी डिजीज एंड हार्म्स आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। उसका लिख लीजिएगा, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक सो सेव आवर अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन, इस तरह से आपको लिखना है, लाइन बाय लाइन, 5-6 लाइन का है ही, उसको याद कर लीजिए, जाके वहाँ लिख दीजिएगा, आसानी से अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, कम से कम 5-6 लाइन जरूर लिखिएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो अभी हम लोग का समय है नहीं कि आपको इतना अच्छा सा समझा समझा के पढ़ाया जाए, ठीक है, सिर्फ आपको देख लेना है, याद करके रट के चल जाना है। आज बैठिए, 1 बजे ये वीडियो अपलोड हो रहा है, उसके बाद से बैठिए और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, और हो सके तो याद भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम हिंदी नहीं समझाएंगे, सिर्फ आपको बता देंगे कि कौन कौन पॉइंट है। चलिए देखिए, अब आइए, माई एम इन लाइफ, जीवन का लक्ष्य, everyone should have an aim in life because a life without an aim is like a ship without a rudder, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद क्या लिखिएगा, माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू एडुकेट द चिल्ड्रेन ऑफ माई कंट्री एंड मेक देम गुड सिटीजन्स, मैं खुद भी शिक्षित होऊंगा और अपने बच्चों को भी शिक्षित करूंगा, ताकि वह देश के लिए अच्छा नागरिक बन सके, देश के लिए अच्छे नागरिक बन सके, ठीक है। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, ठीक है, शिक्षा जो है, मतलब पढ़ाना जो है, एक काफ़ी ही बड़ा ही, मतलब नोबल प्रोफेशन है, ठीक है। आई वांट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, मतलब अगर हम लोग अज्ञानी बनते हैं, ठीक है, तो हम लोग काफ़ी अंधकार में चले जाते हैं, और
हम लोग अगर स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज, लेकिन अगर हम लोग अज्ञान को मिटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश मतलब ज्ञान के प्रकाश को फैला सकते हैं, ठीक है, अज्ञान को। आई विल वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल एंड सर्व माई सोसाइटी, ठीक है, इस तरह से रट जाना है। वीडियो पॉज करके 10 बार पढ़ जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या लिखना है, ठीक है। चलिए आइए, अब उसके बाद द बुक यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे आपका द सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, द चैप्टर यू लाइक मोस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आई हैव रीड मैनी बुक्स बट द बुक आई लाइक मोस्ट इज रामायणा, ठीक है। अब रामायण का जगह कोई और बुक भी नाम बोल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इट इज़ अ हॉली बुक ऑफ द हिंदूज, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है हिंदुओं के लिए। रिटेन बाय महर्षि वाल्मीकि, इसको किसने लिखा है, तो महर्षि वाल्मीकि ने। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा एंड हिज विक्ट्री ओवर रावण, मतलब ये रावण पे राम की जीत को दर्शाता है, ठीक है, ये कहानी। दिस बुक टीचेज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रूथ, ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस, मतलब हमारे सत्य और कर्तव्य और त्याग को दर्शाता है, ये महत्वपूर्ण है। इट शोज द आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर, अ सन एंड ब्रदर्स, इसमें जो दिखाया गया है उसमें क्या है, पिता, पुत्र और भाइयों के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। आई लाइक दिस बुक बिकॉज इट गिव्स अस ग्रेट मोरल लेसन, हम मैं इसको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह बहुत ही क्या है, मोरल लेसन्स इसमें देते हैं और इंस्पायर करते हैं हम लोग को, एंड इंस्पायर अस टू लीड अ गुड लाइफ, और इंस्पायर करते हैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। फटाफट आप बढ़ा के भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ जाना है। तो अब हम लोग हिंदी पे नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ समझते हैं कि क्या क्या लिखना है। स्प्रिंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ सीजन्स, ऋतुओं की रानी बसंत ऋतु है, ठीक है। इट कम्स आफ्टर द विंटर, यह ठंडे मौसम के बाद आती है, यानी जाड़े के बाद आती है। सीजन एंड बिफोर द समर, और समर के पहले आती है, फरवरी वाला महीना जो होता है। इट फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च, ठीक है, यह फरवरी और मार्च के बीच में ही होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट, ठीक है, इस समय बहुत ही सुहावना मौसम होता है। इट इज़ नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, ना तो ज़्यादा गर्मी होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। ट्रीज गेट न्यू लीव्स, इसमें पेड़ पौधे में नए नए पत्ते आते हैं। एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, इस तरह से बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल भी फूलते हैं। वी कैन हियर स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द कोयल, हम लोग कोयल की आवाज़ सुनते हैं। इट इज़ ऑल्सो द सीजन ऑफ फेस्टिवल लाइक होली एंड सरस्वती पूजा। आई लाइक द सीजन मोस्ट बिकॉज नेचुरल लुक्स ग्रीन फ्रेश एंड कलरफुल, ठीक है। इस तरह से लिखना है, एक बार आप पढ़ जाइएगा, समझ में आ जाएगा आपको। आपको मीनिंग से मतलब नहीं रखना है कि क्या इसका मीनिंग है, बस आपको समझना है कि आपको लिख के क्या आना है, ठीक है। तो आप सेम टू सेम जाके यहाँ पे उतार के भी आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए एकदम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए एक बार एक लाइन। इट मीन्स फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम हिंदी बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको इंग्लिश बोलते जा रहे हैं, आपको दिमाग में बस बैठा लेना है कि हाँ इसको, बहुत बच्चों को तो मीनिंग भी लिखने नहीं आता है, डिसिप्लिन का स्पेलिंग भी नहीं आता है, अब क्या कीजिएगा। तो इस वीडियो को एकदम गौर से देख लीजिए कि कैसे कैसे लिखा हुआ है, बस उसी तरह जाइए देखकर। विदाउट डिसिप्लिन अ पर्सन कैन नॉट अचीव हिज गोल्स, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन लक्ष्य ये है कि बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, तो बस हम अपने स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं और आप लोग आप तक पहुंचा रहे हैं कि बच्चा, मेरा स्टूडेंट्स अगर अच्छा नंबर ला देगा इंग्लिश में तो आदमी क्या कहेगा कि हाँ ये बच्चा इंग्लिश पढ़ा था, ठीक ना। अगर फेल हो जाएगा, 30 से कम नंबर आ गया उसको, और तो बहुत ही शर्मनाक वाली बात होती है, ठीक है। इसलिए वैसे बच्चे को तो आ ही जाता है, 30+ ही आता है मार्क्स, पास करा देता है सब, लेकिन आपको तो अपना नॉलेज तो अभी नहीं है, मतलब अब कोई टाइम भी नहीं बचा हुआ है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको याद करके जाना है, अभी से समय है आपके पास। 1 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है, उसके बाद आप देखते रहिए इसको, ठीक है। तो हो सकता है कि कहीं आपको याद हो जाए, ठीक है। इट हेल्प अस
to do our work on time and the right way. It is very important for students to be disciplined in their studies and daily routine. A disciplined person is respected everywhere in society, whether it is a school and office or a playground. Discipline is necessary for progress and peace. डिसिप्लिन बहुत ही आवश्यकता है, मतलब स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, प्लेग्राउंड के लिए, सब जगह काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता है। ठीक है, द गेम आई लाइक मोस्ट, हम लोग पढ़ लिए हैं द बुक वाला, और इसमें पढ़ रहे हैं द गेम आई, यानी कौन सा खेल आपको पसंद है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है। क्रिकेट इज़ द गेम आई लाइक मोस्ट, क्रिकेट ऐसा खेल है जिसको मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, यह बहुत क्या है, बहुत ही पॉपुलर है पूरे देश में, पूरे विदेश में। ठीक है, पूरा संसार में। ठीक है, आई लव दिस गेम बिकॉज इट इज़ एक्साइटिंग एंड कीप्स मी फिजिकली फिट। इट इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच। आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स एवरी इवनिंग इन द लोकल प्लेग्राउंड। माई फेवरेट क्रिकेटर इज विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन। ठीक है, दिस गेम टीचेज अस टीम वर्क, पेशेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, यह गेम जो है टीम वर्क का काम है, धैर्य का काम है, और हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस है इसमें। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अ गेम फॉर मी बट अ ग्रेट वे टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी। एक्टिव एंड हेल्दी रहने के लिए यह मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट गेम है मेरे लिए। ठीक है, तो आपके जो अगर बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन के बारे में लिख दीजिएगा। आपको अगर कोई और खेल पसंद है, फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल लिख दीजिएगा, वो अपने हिसाब से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, चलिए अब है योर स्कूल लाइब्रेरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई स्कूल हैज़ अ बिग एंड वेल मेंटेन्ड लाइब्रेरी। इट इज़ लोकेटेड इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। देयर आर मेनी बिग एल्मीरा filled with books and various subjects like science, history, and literature. It also has many storybooks, magazines, and newspapers. There are long tables and chairs where students sit and read quietly. Our librarian is very helpful and maintains silence in the library. I go there twice a week to borrow books. The library is a temple of knowledge and it helps us develop a good habit of reading. ठीक है, अभी हम बताए हैं कि आपको मीनिंग से मतलब नहीं रखना है कि क्या मीनिंग होता है, आपको सिर्फ देख के जाना है और सेम टू सेम छाप के आ जाना है, मतलब लिख के आ जाना है। ठीक है, बस इसको 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा ना, आप उसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में क्या मतलब, आप लिख के आ जाइएगा, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है आगे। चलिए, हाँ, तो आपको इस तरह से इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इस तरह से आपको दिया रहेगा, एप्लीकेशन दिया रहेगा, लेटर दिया रहेगा, नोटिस दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से हाँ, इस तरह से नोटिस नोटिस दिया रहेगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट दिया हो सकता है, स्पीच दिया रहेगा और मैसेज दिया रहेगा। ये 6 टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से 3 के जवाब देते हैं, और तीनों 5-5 मार्क्स के होते हैं, 5-15 मार्क्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाला बच्चा अगर छोड़ के आता है तो काफ़ी कम मार्क्स आएंगे उनको। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम पहला आपको दिया हुआ है कि आपका नाम राखी है और आप सेक्रेटरी ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। तो आपको नोटिस लिखना है और बच्चों को, मतलब छात्रों को इन्फॉर्म करना है अबाउट द डिबेट कंपटीशन ऑफ द हेल्ड इन नेक्स्ट वीक। यानी नेक्स्ट वीक में जो कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन होने वाला है, उसके बारे में आपको नोटिस लिखना है, और वो कितने वर्ड में चाहिए, 50 से 60 वर्ड में होने चाहिए। उसके बाद आपको रिपोर्ट बनाना है, अगर आप राजगीर विजिटेड किए हैं तो 60 से 70 वर्ड में। ठीक है, अप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के पास। ठीक है, इसके लिए कजिन्स मैरिज के लिए। ठीक है, कजिन्स मैरिज के लिए फिर लेटर लिखना है आप अपने पिता के पास कि आस्किंग हिम मनी बाय अ फ्यू बुक्स, किताब खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है,
उसके लिए आपको लेटर लिखना होगा। फिर उसके बाद है राइट ए स्पीच, स्पीच देना है आपको, डिलीवर करना है वुमेन एम्पावरमेंट पर। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट मतलब होता है नारी सशक्तिकरण, मतलब नारी सशक्तिकरण, हाँ ठीक है। फिर उसका बाद राइट अ मैसेज लिखना है, जैसे आप मोबाइल पर मैसेज टाइप करके लिखते हैं ना, सेम वही चीज़ लिख देना है, ठीक है। वही लिखना है, अरुण टू कम टू योर होम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। मतलब आप एक आपका कोई नाम हो जाएगा, ये अंजुम है, जो अंजुम कहती है अरुण को मैसेज करती है कि तुम मेरे घर पे आओ, हम लोग को प्रोजेक्ट फिनिश करना है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, 30 से 40 वर्ड में है। तो देखिए अधिकतर बच्चा को तो ये नोटिस तो याद हो जाएगा, ये रिपोर्ट याद हो जाएगा, और ये मैसेज याद हो जाएगा, हो सकता है स्पीच याद हो जाए। बहुत बच्चे को क्या आता है, ये एप्लीकेशन और लेटर समझ में नहीं आता है तो नहीं याद करते हैं, लेकिन ये चार तो है ना आपके पास, छोटा छोटा है, वो काफ़ी याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए आइए देखिए, हम दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, देखिए नोटिस लिखा हुआ है तो आप यहाँ बीच में लिखिएगा, इधर इधर लिख दीजिएगा नोटिस, ठीक है, नोटिस लिख दीजिएगा। डिबेट कंपटीशन पे नोटिस हो रहा है तो नोटिस यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, चाहे आप जहाँ के सेक्रेटरी है वहाँ का, ठीक है। और यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कौन से क्लास को डिबेट कंपटीशन में भाग लेना है उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द डिबेटिंग सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ कंपटीशन ऑन फरवरी 28, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डेट लिख सकते हैं आप, at 10 AM, यानी सुबह में 10 बजे स्कूल में ऑडिटोरियम में होगा, ठीक है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। द टॉपिक्स इज इन AI, अब बून और बेन, तो AI के बारे में आपको डिबेट करना है, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर देयर नेम्स विथ अंडर साइंड बाई फरवरी 26, 26 फरवरी तक सब लोग अपना नाम दर्ज कर ले, ठीक है। राखी, यहाँ पे राखी नाम दिया हुआ था इसलिए राखी है, और यहाँ पे जो भी नाम लिखा होगा नाम लिख दीजिएगा, सेक्रेटरी डिबेटिंग बाई सोसाइटी लिख दीजिएगा। जब भी नोटिस स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे नोटिस लिखिएगा बीच में, ठीक है, तब उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, रिपोर्ट, ठीक है। तो यहीं पे भी हमको यहाँ पे रिपोर्ट लिखना है, यहाँ रिपोर्ट लिखना है, तब जाकर बाकी सब काम लिखना है, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, जर्नी थ्रू हिस्ट्री राजगीर विजिट बाई, अपना नाम लिख दीजिएगा, योर नेम, ठीक है। लास्ट वीकेंड यानी कुछ सप्ताह पहले, आई विजिटेड द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ राजगीर, ठीक है, एक ऐतिहासिक शहर राजगीर में हम लोग विजिट किए, ठीक है। द एक्सपीरियंस वाज ट्रूली इन रीचिंग, ठीक है। आई टुक द रोप वे द विश्व शांति स्तूप, ठीक है, विश्व शांति स्तूप जो रस्सी वाले रास्ता है उस पर, ठीक है। विच ऑफर्ड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू of the hills. I also visited the Benue Bana and the rejuvenating hot springs. ठीक है, exploring the ancient ruins of the Bimbisar jail gave me a profound sense that India's rich spiritual and royal past. Application for leave, ठीक है, to the principal। अप्लीकेशन लिखने का तरीका बता दे रहे हैं कि यहाँ पे लिखिए, पहले तो आप टू द प्रिंसिपल इतना तो लिख ही सकते हैं, फिर यहाँ पे अपना स्कूल का नाम, शहर का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखिएगा कि अप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ अब्सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, यहाँ पे अपना क्लास लिख दीजिएगा। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ अब्सेंस फॉर 3 days फ्रॉम अक्टूबर 26 टू अक्टूबर 28, यहाँ पे कोई भी डेट हो सकता है, ठीक है। टू अटेंड माई कजिन्स वेडिंग इन दिल्ली, माई प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फैमिली सेरेमनीज, ठीक है, मेरा वहाँ उपस्थित होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। आई इंश्योर डैट आई विल कंप्लीट माई पेंडिंग स्कूल वर्क प्रॉम्प्टली अपॉन माई रिटर्न, जब हम वापस आएंगे तो अपने स्कूल होमवर्क को, अपने पेंडिंग होमवर्क को क्या करेंगे, एकदम जल्दी से जल्दी उसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा योर्स ओबिडेंटली, अपना नाम लिख दीजिएगा और रोल नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। बस यही करना है, यही फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लीजिए, आप लिख के आ सकते हैं। अब यहाँ पे फादर को लेटर लिखना है, तो यहाँ पे एड्रेस लिखिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल लिखिएगा, छात्रावास से लिख रहे हैं यानी हॉस्टल से लिख रहे हैं तो हॉस्टल का एड्रेस लिखिएगा, इस तरह से। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल शिवहर, एग्जामिनेशन हॉल पटना, ठीक है, इस तरह से चाहिए। यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा 24/2025 या 26 जो भी होगा वहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। डियर फादर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, ठीक है।
यहाँ पे लिखना है माई स्टडीज आर गोइंग वेल, मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, बट माई टीचर्स हैव रिकमेंडेड अ फ्यू रेफरेंसेज बुक्स फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, ईच बुक्स विल हेल्प मी प्रैक्टिस मोर इफेक्टिवली। मतलब कुछ किताब की ज़रूरत है जो हमारे सर जो बोले हैं अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ख़रीदने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आई काइंडली रिक्वेस्ट, इसलिए देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी 1500 via UPI और बैंक ट्रांसफ़र, या तो बैंक ट्रांसफ़र कर दीजिए या UPI कर दीजिए, जो भी करना है। सो आई कैन परचेज देम एज सुन एज पॉसिबल, गिव माई रिगार्ड्स टू मदर। ठीक है, माँ को प्यार मत, इस तरह से योर लविंग सन, योर नेम, अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखना है। ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मेट को देख लीजिए ना, ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या क्या लिखना है आपको। हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो लेटर टू फादर लिखने के लिए तो आएगा ही, तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए ना कि कैसे लिखना है। ये सब आप ध्यान से देख लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को याद नहीं होगा, अभी कोई समय कुछ है ये नहीं है आपके पास कि आप याद कर सकते हैं, बस आपको देखना है। वीडियो को लगातार देखते जाइए, क्या पता आपके दिमाग में घुस जाए और जाके एग्जाम में बना के चले आए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। स्पीच, वुमेन एम्पावरमेंट पर स्पीच लिखना था, तो क्या लिखेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राजेश, जो आपका नाम है, एंड टुडे आई स्पीक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, आज मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिविंग वुमेन राइट्स, यह सिर्फ मतलब औरतों के अधिकार के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट रिकॉग्नाइजिंग देयर इनहेरेंट स्ट्रेंथ, उनकी ताकत की पहचान। ठीक है, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर का अधिकार, इन एजुकेशन एंड करियर। ठीक है, शिक्षा और नौकरी में बराबर का अधिकार होना चाहिए, मतलब उसके लिए। व्हेन द empowered of a woman, we empower a whole family and ultimately the nation. Let us pledge to create a world where every girl can dream without fear and lead with confidence. थैंक यू। यही स्पीच है, छोटा सा स्पीच है, आप याद करके जाइए, बना दीजिएगा। ठीक है, आराम से। अब आइए, मैसेज लिखना रहता है। ठीक है, तो मैसेज ऑफ फ्रेंड, तो यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे बीच में लिखिएगा। ठीक है, मैसेज यहाँ बीच में लिखिएगा, इस तरह से बीच में मैसेज लिख के यहाँ पे डेट दे दीजिएगा, समय दीजिएगा, टाइम दे दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा अरुण, प्लीज कम ओवर टू माई हाउस दिस इवनिंग अराउंड 5 PM, वी नीड टू फिनिश आवर साइंस प्रोजेक्ट बिफोर द सबमिशन डेडलाइन। यानी तुम मेरे घर पे आ जाओ 5 बजे शाम को, हम लोग को क्या करना है? साइंस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग यू स्केचेज, और स्केचेज लाना भूलना मत। ठीक है, अंजुम, मतलब यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा लाइन, इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ तक अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अंजुम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। और उसी तरह से 6 क्वेश्चन और है जो सेम चीज़ है। नोटिस है, कल्चरल सोसाइटी का नोटिस हो गया, रिपोर्ट हो गया, अप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, स्पीच हो गया और मैसेज हो गया। सेम वही है, उसी पैटर्न पे और क्वेश्चन दे दिए हैं, क्या पता कहीं इसमें से ही आ जाए आपको। ठीक है, तो इसका नोटिस देख लीजिए, क्लियरिंग ड्यूज के लिए नोटिस कर रहे हैं, तो क्या बोले, नोटिस आपको बीच में लिखना है, उसके बाद देना है नाम। कल्चरल सोसाइटी स्कूल नेम दे दीजिएगा, नोटिस दे दीजिएगा। अक्टूबर, जो भी डेट होगा वो। अर्जेंट, मतलब जो जिस बारे में लिख रहे हैं, तो क्लियरेंस ऑफ मेंबरशिप ड्यूज। ठीक है, दिस इज इन्फॉर्म ऑल मेंबर्स द कल्चरल सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी के जितने भी मेंबर है, दैट द एनुअल मेंबरशिप फीस द करेंट सेशन आर नाउ ओवर ड्यू। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू क्लियर देयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ 200 बाई अक्टूबर 30, या जो भी डेट लिखना होगा डेट लिख दीजिएगा आप, एट द सोसाइटी ऑफिस ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, फेल्योर टू डू सो मैनी रिजल्ट्स इन लैप्स ऑफ मेंबरशिप। यानी अगर आप नहीं भरते हैं समय पे तो आपका मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कल्चरल सोसाइटी होंगे, ट्रेजर होंगे, उनका नाम लिखना है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका नाम लिखना है, ट्रेजर कल्चरल सोसाइटी। ठीक है, इस तरह से।
खजांची जिसको बोलते हैं। आइए, रिपोर्ट विजिट टू फ्लड अफेक्टेड एरियाज। हम लोग क्या किए, विजिट किए हैं फ्लड अफेक्टेड एरिया, जो जहाँ बाढ़ का एरिया था वहाँ पे जाके विजिट किए, तो उसी के बारे में आपको अपने दोस्तों रिपोर्ट बना के बताना है स्कूल में, ठीक है। स्कूल में बताइए चाहे जहाँ पे भी बताइए। एविएशन एंड रेजिलेंस, अ विजिट टू फ्लड जोन्स, ठीक है। फ्लड जोन्स बाई, अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। यस्टरडे आई विजिटेड द फ्लड अफेक्टेड रीजन्स ऑफ नॉर्थ बिहार, ठीक है। फिर उसका लिखेगा द साइट वाज हार्ट ब्रेकिंग, मतलब वह दृश्य जो था काफ़ी दिल को तोड़ देने वाला था, ठीक है। वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ फार्मलैंड एंड सबमर्ज्ड and many mud houses have collapsed. However, the spirit of the community remains strong. Relief camps have been set up in local schools, providing food and medicine. आपको यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि मीनिंग हम नहीं समझा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस लंबा समय नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। इसलिए सिर्फ आपको ध्यान देना है कि किस ढंग से लिख के आना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वर्ड याद हो जा रहा है तो कुछ तो लिख के आइएगा ना, सही सही, मतलब कोई सेंटेंस याद कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। While government aid is arriving, there is an urgent need for clean drinking water and sanitation kits prevent disease, ठीक है। इस तरह से मतलब पहुंचाया गया गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट को तो सहायता किया गया, सैनिटाइजेशन को भेजा गया, किट्स को भेजा गया, सैनिटाइजेशन किट्स को, ड्रिंकिंग वाटर पीने वाले पानी को भेजा गया, इस तरह से। अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए अप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पे क्या, पहले तो आपको टू द प्रिंसिपल, इतना तो सब कोई लिख सकता है। उसके बाद स्कूल नेम सिटी, तो इतना लिख सकते हैं आप लोग, स्कूल का नाम और सिटी तो लिख ही सकते हैं। फिर सब्जेक्ट में लिख जाएगा अप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, यानी बीमारी के कारण हमको छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तक तो सब लिखता है। रिस्पेक्टेड सर, यहाँ तक भी लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन डायग्नोज्ड with a severe viral fever and have been advised by my doctor to take complete bed rest for 4 days, ठीक है। Therefore, I request you to kindly grant me leave from October 24 to October 27. I have attached the medical certificate for your reference. रेफरेंस के लिए मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट को क्या कर दिया, अटैच कर दिया है। यहाँ पे लिखिए योर ऑब्डेंटली, योर नेम लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, सेक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। और नीचे डेट भी लिख दीजिएगा। चलिए आइए, अब लेटर लिखना है एल्डर ब्रदर को, अपने बड़े भाई को। तो आइए चलिए, योर एड्रेस, यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल है तो एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। डियर ब्रदर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर कॉलेज, ठीक है। माई फाइनल एग्जामिनेशन आर अप्रोचिंग and I am currently focusing on chemistry. I remember you had prepared excellent handwritten notes on organic chemistry. मतलब तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ था, मुझे याद है। एंड केमिकल बॉन्डिंग ड्यूरिंग योर सीनियर ईयर, वुड यू प्लीज एंड दोज नोट्स, क्या आप मुझे वो वाला नोट्स दे सकते हैं भाई, कुरियर, मतलब कुरियर द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। कहीं स्कैन करके पीडीएफ बना के भी भेज सकते हैं। दे वुड बी इनक्रेडिबल बाई हेल्पफुल फॉर माई रिवीजन, ये मेरे रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बेस्ट रिगार्ड्स, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। यही है लेटर। लेटर कौन बड़ा थोड़े, बस छोटा 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 है, हो सकता है सेम टू सेम लेटर आ जाए, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा लेटर को। चलिए आइए, स्पीच देना है आपको, नीड फॉर सैनिटाइजेशन इन विलेजेस, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स, आई एम सुनैना एंड टुडे आई वांट टू highlight the need for sanitization in villages. Cleanliness is not a luxury, it is a basic necessity. Proper waste disposal and the use of toilets are crucial to prevent the spread of disease like cholera and typhoid. By improving rural sanitation, we ensure better health for your farmers and cleaner, stronger India. Let's lead the change. थैंक यू, ठीक है। इस तरह से आपको स्पीच लिखना है, इसको भी याद करके चले जाइएगा। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आए तो बना दीजिएगा आराम से, ठीक है। नहीं तो कुछ वर्ड चेंजिंग होगा तो वर्ड चेंज कर दीजिएगा आप,
उतना तो काम कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए आइए, मैसेज लिखना है। मैसेज, गेट टुगेदर पार्टी, पार्टी करने के लिए मैसेज लिखना है अपने दोस्त के पास। अक्टूबर जो भी डेट होगा लिख दीजिएगा, 25 26 जो भी होगा। फिर उसके बाद 11 बजे सुबह में लिख रहे हैं तो 11 बजे, जितने बजे लिख रहे हैं आप। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना दोस्त का नाम लिख दीजिएगा, डियर दोस्त का नाम लिख दीजिएगा। आई एम होस्टिंग अ स्मॉल गेट टुगेदर पार्टी, छोटा सा पार्टी कर रहे हैं एट माई प्लेस दिस संडे, अपने अपने स्थान पे, मतलब अपने निवास स्थान पे, रविवार को, ठीक है, एट 6 PM, 6 बजे शाम को। इट्स बीन अ वाइल सिंस वी ऑल मेट, तो हम लोग क्या है, इसीलिए हम लोग क्या है, मिल रहे हैं उस दिन। प्लीज़ डू कम, तुम ज़रूर आना। देयर विल बी म्यूजिक गेम्स एंड ग्रेट फूड, सी यू देयर, मतलब तुम आओ, वहाँ पे क्या है, म्यूजिक गेम्स एंड अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, तो हम तुमसे मिलते हैं, सी यू देयर मतलब तुमसे मिलते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, ऋतिक, जो भी नाम होगा आपका, ठीक है। यहीं तक लिखना है, ये सब नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखना है आपको। चलिए आइए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। वाट डज, हाँ अब आ गया आपका चैप्टर, ठीक है। चैप्टर जो चैप्टर है का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आपको, हाँ 2 2 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ध्यान से देखिएगा, 2 2 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 5 दूनी 10 मार्क्स का ही होता है। पीछे आपका 15 5 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है, और इधर 10 मार्क्स का है। तो अब ध्यान से सिर्फ क्या है, मेरे बात को सुनते चल जाइए, ठीक ना। आप पुस्तक मतलब बुक को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं उसे मतलब नहीं है, ठीक है। बस समझिए कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको क्या लिख के आना है, ठीक है। याद तो होगा नहीं इसे भी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। आइए, इन हिज एसे, मतलब हुमायूं कबीर से अबाउट टोलरेशन, टोलरेशन के बारे में हुमायूं क्या कह रहा है, मतलब इसी के बारे में बता रहा है। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो एसे है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर स्टेट्स दैट टोलरेशन इज द हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर, यानी हुमायूं कबीर जो का कथन है कि जो टोलरेशन है वो इंडियन कल्चर का हॉलमार्क है, ठीक है। टोलरेशन साहस जो होता है। ही बिलीव्स डैट द कैपेसिटी टू टोलरेट डिफरिंग व्यूज एंड इंटीग्रेट वेरियस इन्फ्लुएंसेज is what has allowed Indian civilization to maintain its continuity and unity despite its immense diversity। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि आपको सिर्फ बोलते चल जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको मेरा सुनकर ही आपको याद हो जाए कि हाँ इसका आंसर ये लिखना है। देखिए आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, वो तो हम भी जान रहे हैं, ताकि इंग्लिश आप कभी पढ़े नहीं है तो समझिएगा कहाँ से, ठीक है। कोई पढ़वे नहीं किए हैं तो अभी तो कोई उपाय भी नहीं है। बस आपको देख लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन सब आएगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसको बढ़िया से पढ़ जाइए। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ जाइए, या 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को देख लीजिए, आपको ही फायदा होगा, ठीक है। व्हाट इज मोर प्रीसियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, कह रहा है कि इसमें से सबसे कीमती कौन है, डायमंड है कि सिल्वर है कि गोल्ड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस स्पीच ऑफ आंग सान सू की, मतलब आंग सान सू की ने जो लिखा है, रीड बाई हर सन एलेक्जेंडर एरिस, ठीक है। इसको पढ़ा किसने है, एलेक्जेंडर एरिस ने पढ़ा है। द ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड द स्पिरिट ऑफ पीस आर फार मोर प्रीसियस दैन डायमंड्स, सबसे डायमंड सिल्वर और गोल्ड से सबसे ज़्यादा महंगा चीज़ जो है, कीमती चीज़ जो है वो है पीस, स्पिरिट ऑफ पीस, ठीक है। स्पिरिट ऑफ पीस काफ़ी महंगा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, डायमंड सिल्वर और गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा शांति, शांति चाहिए, ठीक है। सी एम्फेसाइज दैट ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी होल्ड द हाइएस्ट वैल्यू, ठीक है। इस तरह से लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। वेयर शुड द ट्रूली इंडियन फिल्म लुक और इट्स मटेरियल, तो इन दिसे से व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्यजीत रे द्वारा ये लिखा गया हुआ है। आर्ग्यूज सत्यजीत रे आर्ग्यूज दैट अ ट्रूली इंडियन फिल्म शुड लाइक फॉर इट्स मटेरियल इन द रियल रियलिटीज ऑफ द इंडियन लाइफ इंस्टीड ऑफ imitating हॉलीवुड,
फिल्म मेकर्स शुड फाइंड इंस्पिरेशन इन द कंट्रीज ऑन ट्रेडिशंस पीपल एंड कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। आपको बस हम बता रहे हैं कि आपको याद नहीं होगा, हम जान रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ये भी जान रहे हैं हम लोग। बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देख लेना है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या लिखना है। जैसे कि ट्रूली इंडियन फिल्म लुक इट्स मटेरियल लिखना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रूली इंडियन फिल्म शुड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द रियलिटीज ऑफ इंडियन लाइफ। मतलब जो फिल्म इंडियन सिनेमा जो बनता है वह इंडिया के रियलिटीज़ को दिखाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कहने का मतलब है, ठीक है। वहाँ के ट्रेडिशन को बताता है, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को बताता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, डज अ पॉलीथीन बैग गेट डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट? नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अ पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट डिजॉल्व इनटू अर्थ क्रस्ट एज अ डिस्क्राइब्ड इन द पोएम पॉलीथीन बैग बाय दुर्गा प्रसाद पांडा। पॉलीथीन बैग बाय दुर्गा प्रसाद पांडा द्वारा लिखा गया हुआ है पोएम। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब पॉलीथीन जो होता है वो नहीं होता है, मतलब वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, एकदम समझिए। रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर एवर कॉजिंग पोल्यूशन एंड हर्टिंग। पॉलीथीन जो है पोल्यूशन फैलाता है स्पिरिट ऑफ द अर्थ, अर्थ के। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे। What does the poet wish for after death? In the poem Ode in on Solitude, Alexander Pope expresses a wish to die unlamented. He desires to steal away from the world quietly, wishing that not a stone should tell where he lies, reflecting his preferences for a simple and private life। इस तरह से लिखना है इसके बारे में, ठीक है। हम सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, इसको समझना तो नहीं है। आप पास आपको क्या करना है, बस देख के जाना है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तुमको। अगर आपका समय है तो उसको रटते चल जाइए, रट जाइए रट जाइए, बस छोटा छोटा आंसर है, आप रट सकते हैं। नहीं रट पा रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोग से याद होगा नहीं। इन विद्यापतिज पोयम वर राधाज फ्रेंड बिलीव इन, तो विद्यापति के पोयम में क्या लिखा हुआ है, थिनर देन अ क्रिसेंट, राधाज फ्रेंड believe that her condition is critical due, the, due to the pain of separation from Lord Krishna। लॉर्ड कृष्णा से जब अलग हुए उसी के बारे में बताया गया हुआ है। तो दे बिलीव दैट होप इज फेडिंग एंड फियर ऑफ हर लाइफ सी हैज बिकम एज थिन एज द मून ऑफ द फर्स्ट डे। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब देख लीजिए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए अब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हु इज़ द प्राउड कॉन्करर ऑफ द नेचर? 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बैंकर टू द किल? आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो पॉज करना है और एक बार सारे कुछ आंसर को पढ़ जाना है, ठीक है। इस तरह से पढ़ जाइएगा तो आप ही को फ़ायदा होगा। देखिए क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम जान रहे हैं। बस आपको क्या करना है, समझ लीजिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपको सिर्फ वीडियो पॉज करना है और सारे क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पॉज करना है ये और याद कर जाना है, ठीक है, याद कर जाना, अगर याद हो जाएगा आपसे तो ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है, व्हाई डिड द नरेटर फील द वाज मीन, मतलब इस तरह से ध्यान से देखना है। चलिए फिर उसके बाद, हाउ डू मॉडर्न एप्लीकेंट्स इफेक्ट इकोलॉजी? पॉज कीजिए और बना दीजिए, ठीक है। और देख लिए, पॉज और याद कर जाइए, पॉज और याद कर जाइए, पॉज और याद कर जाइए, ठीक है। इस तरह से आपको पॉज करना है और देख लेना है, ठीक है। 17-18 क्वेश्चन देख लीजिए, 19-20, ठीक है। इस तरह से पॉज करना है और पढ़ लेना है इसको, ठीक है। 21-22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर 23वां नंबर 24वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सब है ये, इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, 25 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को, 27 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पॉज करना है, देख लेना है। देखिए रट सकते हैं तो रट लीजिए, ठीक है, रट सकते हैं तो उसको रट लीजिए बढ़िया से एकदम, ताकि अभी समय है आपके पास, आज संडे है और
सेकंड शिफ्ट फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वाले को तो बहुत समय है, इसलिए उसको तो पक्का पूरा रट के जाना चाहिए सेकंड शिफ्ट वाले को, क्या पता आ जाए। और फर्स्ट शिफ्ट वाले को क्या करना है कि रात भर इस वीडियो को पॉज करके देख लेना है और इसको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट मेड द रिच मैन इन द इम्पटी हार्ट मैड, फिर व्हाट डज राधाज फ्रेंड टेल लॉर्ड कृष्णा। इस तरह से क्वेश्चन सब दिया हुआ है। 33 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सब है, ये सब आएगा एग्जाम में, इसलिए आप उसको देखना है, इग्नोर नहीं कीजिएगा, बस पॉज करके आप देख लेना है, ठीक है। 37 38 देख लीजिए, पॉज करना है, देख लेना है क्वेश्चन को। ये हिंदी रहता तो आप आराम से समझ भी जाते हैं, इंग्लिश है तो समझ में भी नहीं आएगा आप लोग को, लेकिन क्या करना है, इसको पॉज करना है एक और लगातार पढ़ लेना है आराम से। बहुत बच्चे को तो पढ़ने भी नहीं आता है, अब क्या करें, वो लोग तो वीडियो देखिएगा नहीं पाइएगा। चलिए इसको देख लीजिए, पॉज और रीड, पॉज और रीड, पॉज और रीड, ठीक है। इस तरह से पॉज करना है, पढ़ जाना है, ठीक है। पॉज करना है, पढ़ जाना है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको लेके आए हैं, तो आप इसको देखना है आराम से, समझना है, ठीक है। तो आप इतना क्वेश्चन को बार बार वीडियो चलाकर अति पॉज कर कर देख लीजिए, या आपका मन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ जाइए, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि इसी समय से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है, घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसमें इसी में देख लीजिए, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द मदर एंड डॉटर इन टू हॉरिजिन्स। तो इसको इस तरह से भी लिख सकता था कि टू हॉरिजिन्स में मतलब मदर और डॉटर के बिटवीन रिलेशन को बताना है, ठीक है। तो इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, मतलब इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आपको अगर बिटवीन द मदर एंड द डॉटर रिलेशनशिप बताना होगा तो आपको यही लिखना है आंसर, इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में, उसको तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव बुक से होता है, ठीक है, और 40 नंबर का आपका ग्रामर से होता है। तो जिनका ग्रामर अच्छा होगा तो 40 नंबर आसानी से ला देंगे, लेकिन ग्रामर उतना भी सबको अच्छा होता नहीं है। वॉइस नाइरेशन, ये एक्टिव पैसिव जो हो गया, ये वॉइस नाइरेशन हो गया, फिर उसके बाद आपका ये प्रीपोजिशन वगैरह ये सब हो गया, तो उसमें बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। बहुत बच्चा तो किताब पढ़ के गया रहता नहीं है, तो क्या बनाएगा। तो हम कहेंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो में मिस नहीं कीजिएगा, अभी आप लोग इसको पढ़ते रहिए, और बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी तुरंत थोड़ा देर बाद आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी डाल देंगे, और उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।